भाई एक्सपीरियंस तो बहुत ही तगड़ा, मज़े आ गए। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी होती है और मैंने बहुत स्वाद लिए भाई, इसमें बहुत स्वाद लिए। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ, जीतते ना, बस तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। देखो क्या है ना, मैंने ज़िंदगी में बहुत भाईचारा कमा रखा है, तो उसी का नतीजा है वो। जितने भाई मेरे लिए सपोर्ट कर रहे थे, मीटअप वीटअप करवा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा। तो उसी चीज़ का नतीजा, और मैं उसको बिल्कुल नहीं मना कर रहा कि वो लोग नहीं खड़े थे, खड़े थे तो खड़े थे भाई, और हक से खड़े थे। लेकिन आपकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एल्विश के नाम से ही जानी जा रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आपको लगता होगा यार ये ऐसा कि जानी जा रही है, कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो। अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। आपकी एक्टिंग स्किल भी देखी गई, आपने जो जिस तरह से हंसाया है, एक वीडियो आया था जी। तो क्या आप एक्टिंग करना फ्यूचर में? भाई ऑफर आएगा तो बिल्कुल करेंगे, इसमें नई बात क्या। किसी के गैल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना। मैंने उनको भी मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली। टॉप 3 में अगर हम देखते हैं, शिवानी रह सकती थी या विशाल रह सकते थे, आपको लगता है कि जैसे उनको वोटिंग से निकाला होता तो ये लोग भी टॉप तक रहते? बिल्कुल भाई बिल्कुल, अगर वही वाली बात है ना यार, जिस पे है जनता, जिस पे सब्सक्राइबर्स, जिस पे व्यूअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर एक प्लस पॉइंट भी है और उसका हक है यार उस चीज़ का। लवकेश साई को टॉप 4 में आप देख रहे थे क्या? कौन? साई के टीम को आप टॉप 4 में देख रहे थे? ये कौन है? आपको लगता है शिवांगी ने जो बोला आपने सुना नहीं? नहीं। कौन है? नहीं नहीं सुना। तो मतलब आपका भी उनके साथ वाह यार वाह, मजा आ गया सुन के। लोकेश लोकेश हमने देखा कि काफी दोस्ताना भी हमें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के मिला और काफी झगड़ा भी देखने के लिए मिला। तो ऐसा कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हैं और खत्म करना चाहते हैं? यार खत्म तो मैं किसी के गैल नहीं करूंगा खैर, बट हाँ रखना जरूर चाहूंगा विशाल, शिवानी और सना के साथ मकबूल। जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी अदनान की, तो वो बाहर जाके बाहर जब थे तो वो कह रहे थे कि ये तो एल्विश का मैनेजर है, इसको जाने का हक नहीं रहता। जब ऐसी चीजें आप बाहर सुन लोगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस बात पे? भाई मैंने सुनी नहीं ना उस टाइम पे, बाहर भी बोलता तो क्या है, वो बोलन देना, उसका काम ही बोलना, उससे करा नहीं जाता कुछ यार, उसको बस बोलना आता। और उन्होंने कहा कि जब लव और एल्विश मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनसे बात स्वीकार दूंगा। तो आप अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहोगे उनसे? किस चीज़ की दोस्ती, कैसी दोस्ती? फ्रेंडशिप की? नहीं यार देखो, अंदर भी आपने देखा होगा, मैंने बेमतलब के तो कुछ बोला नहीं उसको। वो जब पिन मारे करता मैं जब भी बोले करता, तो बाहर भी देखा जाए तो मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता। हाँ भाईचारा वो बात अलग है, पर कहीं ना कहीं एल्विश से ज़्यादा उसकी वो है अंदर से खटास, और ऑब्वियसली बात है मैं तो भाई के लिए खड़ा हूँ ना एल्विश के, तो अगर भाई के लिए कुछ है तो कोई दिक्कत ना, हम भी खड़े हैं भाई के लिए। लोकेश फिलहाल के लिए तो नहीं यार। यार अभी थोड़ा बाहर का भी माहौल देखने दो, अब मेरे हिसाब से 18 भी जल्दी स्टार्ट हो जाता, अभी अक्टूबर के आसपास, तो अभी मेरे को बाहर की ज़िंदगी देखनी है, थोड़ी इंजॉय करना दोबारा। अंदर इंसान थोड़ा पागल भी हो जाता है, हंसता खेलता भी है, पर इतना जल्दी जल्दी नहीं। अगर आपकी आरती बोलेगी कि दोबारा जाइए तो तब भी जाओगे? भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे। आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो आपने जब लाइव वीडियो में कहा था कि आपकी आर्मी चाहती है आप फिनाले पर ना जाओ क्योंकि अनफेयर इलेक्शन हुआ है, और आज आप यहाँ पर आ रहे हो, और हमने ज़्यादातर देखा आपकी आर्मी के ऊपर ही आप लोग चलते हो। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? मैंने वो अपने ब्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखा ना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता को जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। एल्विश से बात हुई आपकी, क्या बातचीत हुई वो अगर आप बता एक्सपेक्ट कर सकें? रहे थे कि आप टॉप 2 में रहे, लेकिन आपको क्या लगता है अभी आप बाहर हो गए तो अनफेयर
ऑब्वियसली खेल गया यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब होती जाती है? नहीं, लोकेश, जब विशाल को अरमान की तरफ से थप्पड़ मिला था और उसके बाद जब अनिल कपूर ने आपसे सवाल किया था, आपका जो स्टेटमेंट था उसके बाद बाहर के लोग कह रहे थे कि आप दोगले दोस्त हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन था जब आपको दोगला बोला गया? यार मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे। मेरे को विशाल गलत लग रहा था तो लग रहा था ना, मैंने एंड तक उसको गलत ही बोला। और जब बाहर आके मैंने बात करी, उसने अच्छे से बताई कि ये बात थी, तो मैंने फिनाले पे भी ये बात बोली कि हाँ विशाल गलत नहीं था। तो आपको लगता है, आपने भी कहा विशाल गलत था उस टाइम पर, जो भी आप फिर कह रहे हैं कि विशाल गलत जी, मैं फिनाले पे बोल के आया हूँ, आप एपिसोड देखना, आपको समझ आ जाएगा। Guys, last question, please. सेकंड लास्ट। अरे कौन है ये? कौन बोला ये? राजा निकलना तो बाहर जाए। कौन बोला? आपने लोग बोले थैंक यू बोल दिया। किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लियरली बोलो, क्लियरली। उसको नहीं करना, कट करो। देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। आप कोई भी यहाँ पे भी जितने लोग खड़े हैं, मैं हूँ, कोई भी खड़ा है, दूध का धुला तो कोई भी ना, ठीक है ना। अब रही बात अरमान जी की भी, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने भी 2 शादी कर रखी है, समझ रहे हो ना। चलो, thank you guys. ये भाई वेट यार वेट। आपका आवाज़ नहीं आई मेरे को यार, आपकी आवाज़ मैं नहीं नहीं। से बोला था, अरे रुक ना ला। विशाल ने जिस सेंस से बोला था भैया बहुत भाग्यशाली है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था और मैंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट समझा, क्योंकि उस दौरान भी मेरे को गलत ही लगा था जब उसने मेरे कान में बात बोली थी। तू जो वेट लास्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीज़ें हो गई, बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी, तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीज़ें हुई वो एक मतलब कि बोलते कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीज़ें हुई, और बहुत ही अलग चीज़ है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना, वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीज़ों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीज़ें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूँ क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई, उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। ये मीडिया ने आकर ये बोला क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेगी, नहीं करेगी, ऐसा वैसा, आप लोगों का ये ड्रामा ऐसे, आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज़ पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज़ सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणबीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर तहमतें भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब नहीं दिया। वो आपको नहीं लगता कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है। लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया अगर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनव्वर ने भी आपकी सेम बात बोली, डिवोर्स वाली बात, तब भी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना, बहुत ज़्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि
इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली मतलब हर चीज़ से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज़ समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो, क्योंकि मेरे को यही था मैं बाहर जाऊँ और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूँ। जब मैं घर से बाहर निकली टॉप 5 में, जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की, अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं। वेदिका जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि पायल प्लीज 1 by 1 प्लीज। पायल कह रही कि डिवोर्स में लेने जा रही है, उसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो 2 शादियाँ इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई, और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज़ के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूँगी कि जो हो गया प्लीज़ वो हो गया, बार बार एक और सवाल है कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट क्या सपोज आपको टू मालूम था आई एम नॉट सपोज टू से क्या पायल ने कराया? तो पायल नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट सपोज जस्ट अ सेकंड आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। लास्ट क्वेश्चन सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। अब तीनों के रिलेशन के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं और पायल के स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा क्रॉस होता है। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशन फेस की उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि फैमिली से भी बात होगी, पायल से भी बात होगी, और आपको अपने जो ब्लॉग्स चैनल के जरिए आपके फैंस आपके सब जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है, और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे। एक सवाल आपके लिए है कि आप थैंक यू I will describe my journey as a roller coaster ride, mentally, physically, emotionally. I've done a few reality shows before this, but nothing like this. It's a very intense experience. I think it draws, it takes a heavy toll on you, again mentally, physically, emotionally, and it's not an easy task. It's not for the light-hearted. It's not for the क्या होता है face? What-hearted? Faint-hearted. It's not for the faint-hearted. I have survived, and I think I have come out stronger. सना और आपके बीच झगड़ा हमें हमेशा देखने के लिए मिला है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक सीनियर अपने जूनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है, एक जूनियर अपने सीनियर से इस तरह से कैसे बात कर सकता है? उसके ऑर्डर में ही आपका जवाब है। जी, जी, अगर जी। जूनियर ऐसे बात करेगा तो सीनियर ऐसे ही जवाब देगा। रणवीर सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या इस तरह से बात करना आपके लिए और उनके लिए सही था, जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर देखा? उनके लिए बिल्कुल सही नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्या आप ऐसे बात क्वेश्चन। कर यू आर डन, यू डन 3 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, एनीवन? किशन कोई क्वेश्चन है कि उनको? किशन पूछेगा पूछ रहे सर, आपने कहा था हाँ सर उधर 32 ही दिखा रहा है। बियर और चिकन लेके बैठेंगे तो मटन बोला था, चिकन नहीं भाई। मटन कभी प्लान है सर? जैसे तुम लोग छोड़ोगे भाई। रणवीर सर, आगे की क्या प्लान जो है आपकी, कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या आगे क्या करना चाहिए? कोई खतरे की खिलाड़ी आप करना चाहिए अलग अलग से? दोस्त, आपकी उम्र शायद बहुत कम है। मैं ऑलरेडी 11 साल पहले खतरों के खिलाड़ी कर चुका हूँ। रोहित सर का पहला सीजन था। मेरा कोई कोर एम्बिशन नहीं है रियलिटी टीवी। ये मैं सिर्फ बीच में जब टाइम होता है, काम नहीं होता, तो मैं रियलिटी टीवी शो कर लेता हूँ एक्सपीरियंस के लिए। अब ये ख़त्म हुआ है, 42 डेज़ के बाद मैं बाहर आया हूँ, और मेरा अपना करियर है एक्टिंग में, फिल्म्स में, सीरीज़ में, जिसके पास मैं वापस जाऊँगा, और अपनी फैमिली के पास, अपने दोस्तों के पास वापस जाऊँगा। जीतने के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या सर? सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आंखों पर मानता हूँ।
हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने कौन के। था सर? बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लवकेश, अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए ना कि वोटों के दौरान, और काफी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पे आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। सर साना नहीं तो कौन डिजर्विंग था? जी, साना नहीं तो डिजर्विंग कौन था? मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। आपको लगता है अरमान मलिक को विनर बना के तो अच्छा मैसेज जाता? यार उसको मतलब मैसेज का क्या, जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया था। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने अरमान जी को सपोर्ट किया था और मीडिया को आप तीन लोग बैठकर ब्लेम कर रहे हैं, सर ये यहाँ पर आप कितना कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को? मैं समझता हूँ जो सवाल कुछ मीडिया वालों ने अरमान जी से पूछे थे वह कम्प्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर। तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स किस तरह अपना जीवन चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक इस तरह के सवाल आने चाहिए थे। एटलीस्ट मैं, हालांकि मैं अपने आप को लिबरल नहीं मानता हूँ, बट इतना लिबरल तो मैं भी हूँ कि अगर तीन कंसेंटिंग अडल्ट्स अपने किसी अरेंजमेंट में खुश हैं, मैं नहीं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति कोई होगी। सर आपने घर में कहा था, लेकिन सर यार आप दोनों ही सवाल पूछ रहे हो, बीच वालों के कोई सवाल है कि नहीं? लेकिन सर बीच में कैमरा मैन सर आप कह रहे हैं कि तीन जन कंसर्न है, लेकिन हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता है कि आप इस तरह के। तो वो एक काम करिए ना, आप कानून व्यवस्था को कहिए कि अप्रोच करें जानने के लिए क्या है। Guys, last question, बिग बॉस please. 18 में अगर आपको अरे मौका 5 मिनट भी नहीं हुआ है अभी। 18 में अरे तो पूछना बिग बॉस में मैंने एक बार कर लिया, मेरे लिए बहुत। सर आपने कहा साइलेंस अरे पूछ लो भाई साइलेंस भाई भाई प्लीज यार। मैडम का 5वां सवाल है, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या प्रॉब्लम? आई होप आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं तो दूसरों से हैरान हूँ कि वो आपको पूछने दे रहे हैं बार बार। चलिए पूछिए। सर मैं आपको कोई और शेयर अच्छा, पूछिए। ये सवाल है कि आपने काम को लेकर ज़्यादा यहाँ पर मैंने बात की कि काम नहीं है या काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा नहीं, मैंने कहा मेरे पास उस वक्त कोई काम नहीं था, और जो प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए थे वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, तो मेरे पास एक गैप था मेरे कैलेंडर में जहाँ पे कुछ नहीं था मेरे पास। और मेरा बेटा आउट ऑफ द कंट्री छुट्टियों पे जा रहा था, ऑडियो खराब है। तो आउट ऑफ टच रहना पड़ता है फैमिली के साथ, इस वक्त में वो कर सकता था, तो इसीलिए मैंने ये That's it, thank ए you. वेट अरमान की शादी के लिए अरे रुको अभी रिलीज नहीं हुआ है, मुझे अभी पता लगा है कि वो रिलीज अभी पता लगा है आने से पहले। मैं 42 डेज कैप्टिविटी में रहा हूँ, फैमिली, फ्रेंड्स और दुनिया से कटा हुआ, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, और मुझे खुशी है कि मेरे बाहर आते ही मेरा जो काम रिलीज़ नहीं हो रहा था वो रिलीज़ होने वाला है, एंड आई होप आप सब इसी इंथुजियाज्म से उसके लिए भी मुझे मिलेंगे। सर अरमान के शादी के लिए आपने कहा था कि बॉलीवुड में ऐसे कई बार हुआ है या होता है। बॉलीवुड में ही नहीं, मैंने कहा दुनिया का भी नाम लिया सर आपने। बॉलीवुड दुनिया में ही है ना, क्या कहीं और है? यार मैं बोल रहा हूँ बॉलीवुड में भी, दुनिया में भी बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। लिबरल्स की दुनिया में मैं खुद जानता हूँ, बहुत अर्बन एरियाज में बहुत लोगों के ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो पब्लिक नहीं है। अब ये इनके रिलेशनशिप पब्लिक हैं, तो आप लोग कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिग बॉस से Last, 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 नहीं आवाज आएगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सीख के जा रहा हूँ बिग बॉस हाउस से, वो है पेशेंस। पिक्चर लव यू ब्रो। भाई सना जीती है, इसका मतलब मैं जीता हूँ। यो अपनी भमाए जीती, अपनी भमाए। बोल रहे थे कि आप सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए, आपका इन्वॉल्वमेंट गेम में नहीं है, और ये रनर अप आकर आपने मुझे करार जवाब दिया, तो क्या आपको बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया, और मैं पब्लिक को पसंद आया तभी तो यहाँ तक आया, तो लोगों ने मुझे पसंद किया है,
और ये फैक्ट अपन डिनाई नहीं कर सकते। जैसी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं थोड़ा लेजी था क्योंकि मेरा मेडिकेशन चालू था, तो मैंने अपना बेस्ट दिया और यहाँ तक पहुँचा, लोगों को मैं पसंद आया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, आप जब आए थे तभी आपने कहा था कि ये घर में मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है। जब कोई आता था तो यहाँ पर उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था, बहुत सारी चीज़ें होती। बट अब बाहर जाने के बाद क्या लगता है, अब आपका करियर पीक पर आने वाला है, आप वापस से एज अ रैपर फॉर्म में आने वाले हो या नहीं आने वाले? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली यूज़ करूँगा और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी असली पर्सनालिटी उनको पता चली, तो मुझे लगता है यहाँ से तो मैं पीछे पलट के नहीं देखने वाला हूँ। और मैं बाहर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, अंदर मुझे सुकून मिला, अंदर मुझे प्यार मिला। लोगों के झगड़े होते हैं अंदर, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, मेरे को लोगों ने प्यार दिया, भाभीियों ने मेरा ख्याल रखा, सबने मेरा ख्याल रखा, सबने मुझे प्यार दिया, सबने मुझे अपना समझा। तो मैं अच्छे से वहाँ पे रहा, सुकून से रहा और बाहर निकलने के बाद मैं बहुत मचाने वाला हूँ। एक एक करके पूछो क्या आप काफी भाई मतलब काफी लोगों से मतलब कोई आपसे झगड़ने की आदत उनसे भी आप अच्छे से बात करते थे, तो क्या कहना चाहेगा इसको लेकर? मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा सिखाया है कि अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। गुस्सा शैतानी चीज़ है, गुस्से से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैं इसलिए बहुत काम था, बहुत पेशेंट था और जब लोग मुझसे लड़ने की कोशिश करते थे तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था। ये चीज़ को मैं फैलाना चाहता हूँ कि लोग जब गुस्से में बात करते, झगड़ते, तो लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता है, उससे बुराई और बढ़ती है। मेरे नज़र में मैं चाहता हूँ कि लोग लड़ना बंद करें और एक अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रिश्ते बनाए और पॉजिटिव रहे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी वैसे ही है कि मैं बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। मैं पहले अलग था, मैंने घर में आके अपने आप को बदला क्योंकि मैं पहले बहुत रिएक्ट होता था और एक्शन लेता था और वो चीज़ मैंने बंद की क्योंकि वो चीज़ से मेरा नुकसान हो रहा था। तो जिस चीज़ से इंसान का नुकसान होता है वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे समझ में आई। तो इसलिए मैंने अपने आप को बदला और मैं काम रहा और सॉर्टेड रहा, मैं किसी से झगड़ा नहीं करा। वो तो बहुत गलत था कि एक शो पे अगर थप्पड़ मारा जाए तो वो सही नहीं था मेरी नज़रों में। मुझे लगा कि उसने गलत एक्शन लिया। अगर उसने अपने घर वालों को यहाँ पर लाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी और उसके साथ जो और भी चीज़ें होती है उसको समझ के लेना चाहिए क्योंकि उसने अपने घर वालों को यहाँ लाया है। अब उसके बारे में अब मेरे को वो बोलता है कि तेरे साथ ऐसा होता तो क्या, मैं बोला मेरे साथ ऐसा तो मैं काट देता, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। तो घर के अंदर उसने थप्पड़ मारा, वो मेरी नज़रों में गलत था, इस बात का मैंने स्टैंड भी लिया। अभी अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें कही है कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस है और ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, बट आपके फादर यहाँ पर दिखे स्टेज पर, क्या कहना चाहूँगी, फादर का क्या रिएक्शन था जब टॉक 2 में देखा आपको और अनिल सर के साथ देखा, क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? तो अब्बू ने मुझे आके बहुत अच्छे से बोला कि बेटा आई एम प्राउड कि तुमने घर में सबकी खिदमत की, तुमने खाना बनाया, लोगों को खाना खिलाया और तुम इतने पॉजिटिव रहे, तुमने झगड़े लड़ाई नहीं करी, तुम दूसरे कंटेस्टेंट के जैसा तुमने गीबत नहीं करी, तुमने चुगली नहीं करी, तुम बहुत पॉजिटिव रहे और हम लोग ने जैसी तुम्हारी परवरिश की है उसका तुमने एक अच्छा सबूत दिए। तो मेरे पेरेंट्स प्राउड थे कि मैंने इतने अच्छे से खेला और मेरे पेरेंट्स को बिग बॉस पर देखकर मुझे भी खुशी हुई कि मुझे ऐसा मेरी उम्मीद की किरण जागी कि अब शायद मेरे घर वाले मुझको एक्सेप्ट करने लगेंगे, मेरे प्रोफेशन को समझने लगेंगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा कि मेरे अब्बू बिग बॉस पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नज़रों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है। तो सब खुश रहो और अभी असली सफ़र तो अभी शुरू होने वाला है। और मैंने ये सोचा था पठान के
बताना आपने कहा था मैं पक्का घर में रहूंगा, तो फाइट नहीं करेगा। आपने आपकी जो अजम्पशन है, आपके जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत है। मैंने कभी ऐसा कहा नहीं था कि मैं 5 दिन में घर में जाऊंगा, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। साइड निकलते निकलते आपके कंटेस्टेंट्स के हिसाब से आपको टाइम मिला, ये कौन है? साई केतन राव, थैंक यू। क्या कुछ घर से आप सीख कर निकले हो? काफ़ी कुछ सीख कर निकला और डिसीजंस कैसे लेना लाइफ में, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, ये भी मैंने सीख कर गया हूँ। तो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स में सीख कर गया हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। साई, आपको और विटालिया का जब झगड़ा हुआ तो आप दोनों के बीच गाली गलौज भी हुई थी, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह से लोग छोटे से लेकर बुजुर्ग तक देखते हैं, तो क्या लड़ाई करना या एक दूसरे को गाली गलौज करना, क्या ये सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़े में मैं गिरना नहीं चाहता, लेकिन सिचुएशन अंदर के हालात ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आ गए, कॉमन पॉइंट पर आ गए, जो कि अच्छी बात है। और अभी फ़िलहाल बाहर भी मैं और लवकेश वी आर ऑन गुड टर्म्स, वी आर एट गुड फ्रेंडशिप टर्म्स पे। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, नहीं बताना आपको बताना ही नहीं। अभी कटारिया ने कहा था कि साई केतन राव कौन है, आपको बताना ही नहीं। शायद वो भूल गया होगा, कोई बात नहीं, उसमें याद रखना। साई, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था जब आप एंकर करने वाले थे कि आपका शिवांगी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने डिनाई कर दिया था एज अ गर्लफ्रेंड, बट आपने अनिल सर के सामने उसे हाँ कह दिया और अभी स्टेज पर भी हमने देखे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? No more comments on personal things. Thank you. बट साई ऑलरेडी वो पूरा पब्लिक हो चुका है। हाँ, तो पर्सनल एक बार हो गया वो हो गया, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी नहीं मिलना चाहोगे? क्या रमेश सर कौन है? यार, वो सिर्फ घर की बातें होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा होता है, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे या हर किसी को लगता है कि यार हम लोग छोटी छोटी बातों पे रो रहे थे या लड़ रहे थे या जो कुछ कर रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें, लेकिन अंडों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए, पानी के लिए, जब हम बाहर आपस में डिस्कस करते तो मुझे या सामने वाले को भी हंसी आ जाती है। ऐसा मैंने ऐसी कोई बहुत गंदी गाली नहीं दी थी, और जो भी हुआ था इट वाज ओनली सराह ने बताया कि बात कि आपने यही गाली दी थी, सराह ने कंफर्म किया क्या कि आपने बाकी गाली दी थी सामने से दी थी। यार, किसी का कंफर्मेशन से आप क्यों जा रहे हो, जाके एपिसोड खोल के देखो। सना की जीत के बारे में क्या ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। साई, आपने जर्नी में क्या क्या सीखा, कुछ अगर आप बता सके, मतलब बिग बॉस के घर के अंदर। मैं एक सीख बताता हूँ आप सबको कि कभी अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती का रिश्ता मत तोड़ना। पर बिग बॉस के घर में मेनली यही होता है, और लोग यही स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, बट वो रिश्ता बनाने लगेंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप ये मोटिवेट करोगे तो गेम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहा है, हम सबको आगे लेकर जा रहा है। कभी कभी दोस्ती टूट जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ूँ अपने एडवांटेज के लिए। ये सिर्फ बिग बॉस में नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये रूल अप्लाई करता हूँ। साई, इस सीजन में फिजिकल फाइट्स भी हुई है, और कहीं ना कहीं बाहर लोगों का भी ये लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस भी अभी सेफ नहीं है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस इज़ वेरी सेफ। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि बिल्कुल सेफ नहीं है, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सना के लिए क्या कहेंगे? सना मैंने ऑलरेडी बोल दिया, एक कांग्रेचुलेशंस। ही सवाल क्यों पूछ रहे हो बार-बार? सना सुल्तान या सना सुल्तान सुल्तान के बारे में जी वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने का इरादा है आगे, फ्यूचर शो आप? बहुत कुछ है लाइंड अप, एंड ऑलरेडी मैंने कुछ साइन अप किया, मैं बताऊँगा।